जो मैं आज विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक के इकाई 1 पाठ 1.1 जीवन नहीं मरा करता के बारे में आप लोग को समझाने जा रही हूँ। इनके कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। इन्होंने जीवन नहीं मरा करता को बहुत ही अच्छे शब्दों में और सरल शब्दों में पद्यांश में बताया है। हमारा पहला पद्यांश है, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। इन्होंने बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से बताए हैं कि कवि कहते हैं कि मनुष्य अगर कोई भी सपना देखता है, वो सपना जो है पूरा नहीं हो पाता तो व्यक्ति निराश हो जाता है। सोचते हैं कि हमारा कोई भी सपना पूरा नहीं तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कवि जी कहते हैं कि अगर एक सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, उस सपने को साकार करने के लिए हमको और निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसलिए बताया है कि छिप छिप कर अश्रु बहाने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा सपना पूरा नहीं हुआ तो हम छुप छुप कर रोते रहेंगे, निराश होते रहेंगे, यही बताया। और मोती व्यर्थ लुटाने वालों, जो हमारे अश्रु रूपी जो मोती है उसको व्यर्थ में ना लुटाए। कवि कहते हैं कि अगर जो मोती है, मोती किसको बताया गया है यहाँ पे, अश्रु को, जो हमारे आँख से जो आंसू बहता है, पानी बहता है, उसको मोती बताया गया है। अगर इस मोती को व्यर्थ में हम लुटा देंगे, इस अमूल्य रूपी मोती को हम अगर व्यर्थ में लुटा देंगे तो क्या होगा, जो सपना हम देखे हैं वो पूरा होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए बताया है कि जो मोती है उसको व्यर्थ में मत लुटाओ। कुछ सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। हम कुछ सपना देख रहे हैं, हमारा पूरा नहीं हो पा रहा तो क्या हमारा जीवन खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इसलिए उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने को पूर्ण करने के लिए, उस सपने को सफलतापूर्वक हमको प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए, आशा की नई उम्मीद रखना चाहिए, जिससे हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाए। एक सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम दूसरे सपने को पूरा कर सकते हैं, या फिर उसी सपने को हम सफल बनाने के लिए हमको हम जो सपना देखें, हमको ये बनना है, वो बनना है, ये सब चीज़ जैसे सपना देखे हैं तो उस सपने को सफल बनाने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए हमको उस चीज़ में शुरू से ही जुट जाना चाहिए, निरंतर उसमें प्रयास करना चाहिए। ये हमारा पहला पद्यांश का अर्थ है। करने जा रही हूँ जिसमें दूसरा पद्यांश है, सपना क्या है, नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। जब यहाँ पे सेज का अर्थ बिछौने से लिया गया है। जिस प्रकार हम सोए रहते हैं, है ना, उसी प्रकार जो हमारा जो आँख में, जो हमारे जो आँख में पानी जो होती है वो हमारे आँख के अंदर रहता है। और सेज मतलब आँख को वो बिछौना समझ के, जो पानी है जो आँख को बिछौना समझ के हमारे अंदर, आँख के अंदर रहता है। और टूटना है उसका क्यों, कच्चे जागे कच्ची नींद जवानी। जब हम कच्ची नींद में रहते हैं, कच्ची जवानी में रहते हैं, है ना, युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जो कच्ची अवस्था है। जब हम बहुत सारे सपने देखते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते तो हम उदास हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम सो के उठते हैं, युवावस्था से जब उठते हैं, निकलते हैं युवावस्था से, उसी प्रकार हम ये चीज़ कर लेंगे, वो चीज़ करेंगे। हमारे अंदर बहुत सी जिज्ञासा होती है, बहुत से आशाएं होती हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते, जब वो टूट जाता है। वैसे ही जब हम नींद से जगते हैं तो हमारा जो स्वप्न होता है वो टूट जाता है। गिली उम्र बनाने वाले, डूबे बिना नहाने वाले। जब जिस प्रकार हम युवावस्था से में जब जागृत होते हैं, युवावस्था से जब हम जागृत होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो गीली उम्र, जो हमारी युवावस्था होती है, थोड़ी सी गीली अवस्था होती है, मतलब बहुत सारे सोच रहता है, बहुत सारे उम्मीदें रहती है। जब हम ये कर लेंगे तो डूबे बिना नहाने वाले, उसमें हम जाएंगे ही नहीं, बिना अनुभव के, बिना जानकारी के अगर हम उस चीज़ को सपने देखेंगे तो क्या हम सफल हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। जैसे जब बरसात का मौसम आता है तो बारिश होती है ना, बारिश होती है ना, तो जब बारिश होती है तो पहले बरसात में क्या हुआ, थोड़ी सी पानी बह गया, फिर दूसरी बरसात आई तो दूसरी बरसात में भी पानी कम हो जाएगा क्या, नहीं होगा, उतना ही पानी गिरेगा जितना उसको गिरना है।
है ना। तो यही चीज़ है कि कवि इसी चीज़ से समझाना चाह रहे हैं कि जब पानी बह जाता है तो हमारा जो सावन है वो नहीं मरता, इसलिए जब हमारा जो अगर स्वप्न टूट गया तो क्या हुआ, हमारा जीवन जो है वो नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। इस संसार में मनुष्य जो है वो खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही क्या होता है, जाता है। कुछ भी नहीं खोता, ना कुछ भी वह पाता भी नहीं, केवल जिल्द बदलती पोथी। जिस प्रकार पुस्तक में हम जिल्द को बदलते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो है वो जीवन की जब बचपन में अलग रहता है, जवानी में अलग रहता है और बुढ़ापे में अलग रहता है। हमारे जो शरीर जो है उसको एक पोथी के समान बताया गया है। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। जब रात हो जाती है तो अंधेला होता है, पहने सुबह धूप की धोती। जब सुबह होता है तो सूर्य जो है वो धूप लेके आता है। वस्त्र बदल कर आने वाला, चाल बदल कर जाने वाला। जब रात होती है तो उसका वस्त्र जो होता है वो काला हो जाता है, और जब सुबह जो होता है उसका चाल जो है वो बदल जाता है। सुबह की धूप किरणें लेके आती है ना। चंद खिलौने के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता। जब हम बचपन में जब खिलौना खेलते हैं तो चंद खिलौना मतलब यहाँ पे कुछ खिलौने से लिया गया, चंद मतलब कुछ बताया गया है इस यहाँ पे अर्थ। चंद खिलौने के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता। जब हम बचपन में जब बहुत सारे खिलौना रहता है तो हमारे जो खिलौना थोड़ा सा एक दो खिलौना अगर टूट गया, खो गया, तो हमको उतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या हम बचपन में खेलना बंद कर देते हैं क्या? नहीं खेलते, है ना। यही चीज़ है। ये है लाखों बार गगरियाँ फूटे, सिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवर नहीं मरा करता। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं पनघट पर पानी के लिए जाते हैं, वहाँ हजारों गगरियाँ टूट जाती है, लेकिन पनघट पर सिकन आई है क्या? नहीं आई। सिकुड़न आई है क्या? बदलाव हुआ है क्या? वहाँ पे नहीं हुआ है ना। लाखों बार कश्तियाँ डूबी। जब नदी जब पूरा भर जाता है तो जो कश्तियाँ होती, जो नाव होती है, वो कई बार डूब चुकी है, लेकिन पानी भरना नदी में कम हुआ है क्या? पानी आना नदी में कम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। चहल पहल वो ही है तट पर। वही चहल पहल जैसे हमेशा बरसात के मौसम में रहता है वैसे ही हमेशा रहा है वहाँ पे। तम की उम्र बढ़ाने वाले, लव की आयु घटाने वाले। जो कई लोग ऐसे होते हैं कि उम्र बढ़ाने वाले होते हैं, मतलब तम की उम्र, मतलब जो अंधकार लाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा लोगों के बीच में अंधकार लाना चाहते हैं, उसकी आयु को घटाना चाहते हैं कि नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा होगा, तो उससे आयु को घटाने वाले होते हैं। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता। पतझड़ लाख भी कोशिश कर ले, जब पतझड़ का मौसम आता है तो पतझड़ जैसे उपवन को वो मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है। इसलिए बोला है कवि ने यहाँ पे कि लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता। जो बगीचा होता है वो मरा नहीं करता। वीडियो सेंड करने जा रही हूँ। 5वां पद्यांश। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन कंद फूल की। कवि कहते हैं कि माली जब उपवन को, बगीचे को जब काटता है, उसको उजाड़ता है, तो क्या उसकी जो गंध है, उसकी जो खुशबू है, उसको लूट लेता है क्या? नहीं लूटता। जो खुशबू है वो बना रहता है ना। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। जब तूफान आती है तो जब हम खिड़की बंद कर देते हैं, है ना, तो जो तूफान के जो धूल है वो क्या खिड़की के अंदर नहीं आता है? थोड़ा बहुत ही आता है, लेकिन आता है ना। नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कई लोग ऐसे होते हैं कि नफ़रत के गले लगाते हैं। बहुत सारे लोग भड़काने के लिए या कुछ बोलने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये सब क्या है? थोड़ी देर के लिए है, अल्प समय के लिए है। इसलिए बोला गया है कि नफ़रत गले लगाने वाले, सब पर धूल उड़ाने वाले। जब जो नफ़रत के जो गले लगाते हैं वो थोड़े समय के लिए ही रहता है, धूल के समान। फिर हम अगर उसको साफ़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है? साफ़ हो जाता है। कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता। कुछ मुखड़े ऐसे होते हैं जो दर्पण से नाराज़ हो जाते हैं,
है ना। लेकिन दर्पण बदलता है क्या? नहीं बदलता है। वहाँ से हम ही हट जाते हैं तो वहाँ पे हमारा मुखड़ा दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो जो दर्पण जो है वो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन हमारा जो चेहरा है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर हम अच्छी चेहरा लेके जाएंगे तो हमारा जो दर्पण है, आईना है, वो अच्छा चीज़ दिखाएगा। अगर हम बुरा चेहरा लेके जाएंगे तो जो दर्पण आईना है वो क्या होगा? बुरा चेहरा दिखाएगा। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण नहीं नहीं बदलता है ना, नहीं बना करता। अब तुम लोग को ये वीडियो समझ में आया है कि नहीं आया है? पूरा मेरे को प्रेजेंटी दे के सब बताना।